Hello guys, welcome to my channel Excel in English. Today we will solve objective type questions of pre-board exam of 10th class. Let us start with comprehension unseen passage number 1. First question, the chief food for the adult sparrow is dash. Answer is seeds of plants. Second, the word species means a group of plants or animals that are all the same and that can breed all together. Third question, dash take care of the young sparrows. Both male and female parents take care of the young sparrows. Fourth, sparrows take bath in dash. Answer is dust, water or in dry or melting snow. Fifth, bathing for the sparrows is a dash. Answer is social activity. Second passage, who are the special children referred to here? यहाँ किन स्पेशल बच्चों की बात की गई है? This special children referred to here are disabled children, दिव्यांग बच्चे, who are cruelly segregated from the society, जिन्हें निर्दयतापूर्वक समाज से अलग कर दिया जाता है. सेकेंड, वाई इज एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर सच चिल्ड्रन? इन बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए एजुकेशन यानी शिक्षा इम्पोर्टेंट क्यों होती है? आंसर इज टू मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ताकि ये आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हों, किसी पर डिपेंड ना करें. थर्ड, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिंडरिंग द पाथ ऑफ एजुकेशन फॉर सच चिल्ड्रन? कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन बच्चों की शिक्षा में रुकावट बनते हैं? से आंसर इज द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज अवेलेबल इन स्कूल्स. स्कूलों में, विद्यालयों में सुविधाओं की कमी होना. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी डन इन ऑर्डर टू इनेबल द डिसेबल्ड? इन बच्चों को योग्य बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आंसर इज इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी स्टार्टेड टू मेक देम स्टडी विद नॉर्मल चिल्ड्रन. ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए कि इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए. फिफ्थ, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज सेपरेटेड. पैसेज से सेपरेटेड शब्द से मिलता जुलता शब्द उठाए. आंसर इज सेग्रीगेटेड. थर्ड पैसेज, विच वर्कआउट डिड द रिसर्चर्स स्टडी इन पर्टिकुलर? किस एक्सरसाइज पर रिसर्च करने वालों ने खास तौर से काम किया है, अध्ययन किया है? आंसर इज रनिंग. सेकेंड, ऑन व्हाट डज द क्वांटिटी ऑफ आवर एक्सरसाइज डिपेंड? हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन आवर रिसोर्सेज टू अदर पीपल्स. इट डिपेंड्स ऑन आवर रिस्पॉन्सेज टू अदर पीपल्स ट्रेनिंग. ये डिपेंड करता है कि जो हमें लोगों को ट्रेनिंग देते हैं उसके प्रति उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता है, वो उनका बॉडी स्टेमिना कितना कोऑपरेट कर पाता है. थर्ड, व्हाट शुड वी डू टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस इन वर्कआउट्स? हमें वर्कआउट में अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर, वी शुड मेक वर्चुअल फ्रेंड्स विद पीपल हु आर जस्ट अ लिटिल बिट स्लोअर देन अस. हमें ऐसे लोगों के साथ वर्चुअल फ्रेंडशिप करनी चाहिए जो हमसे थोड़े वर्कआउट में स्लो हों, ना कि बेटर हों. फोर्थ, हाउ डज वेदर अफेक्ट एक्सरसाइज? मौसम का एक्सरसाइज पर क्या प्रभाव पड़ता है? वेदर कैन डैम्पन एंथुजियाज्म फॉर एक्सरसाइज. मौसम के कारण हमारा एक्सरसाइज करने के लिए जो उत्साह होता है वो प्रभावित हो सकता है. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द साइंटिस्ट फाइंड व्हेन दे correlated 5 years of data from global weather stations? साइंटिस्ट ने क्या देखा जब उन्होंने 5 साल का ग्लोबल वेदर स्टेशंस का डाटा आपस में कोरिलेट किया. दे फाउंड दैट, उन्होंने पता लगाया कि रनर्स टू इन्फ्लुएंस वन अनदर, कि जो धावक होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. नेक्स्ट वी विल डू ग्रामर सेक्शन. Fourth question, use the correct form of the verb given in brackets. Dash for a walk daily. Daily है तो यहाँ पे हम present indefinite tense लगाएंगे. Do you go for a walk daily? Second, look the train dash to leave. Go की फॉर्म भरनी है. देखो ट्रेन
स्टेशन छोड़ने वाली है, स्टेशन छोड़कर जा रही है। द ट्रेन इज गोइंग टू लीव। क्राउड सा दैट द गोलकीपर डैश आफ्टर द बॉल। भीड़ ने देखा कि गोलकीपर बॉल के पीछे भाग रहा था, तो यहाँ पे हम लगाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज रनिंग। नेक्स्ट रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन चेंज करनी है। आई सेड टू हिम आई हैव लॉस्ट द बुक आई बॉट यस्टरडे। आई टोल्ड हिम दैट आई हैड लॉस्ट द बुक आई बॉट द प्रीवियस आई हैड बॉट द प्रीवियस डे। He said to me, may God reward you for your kindness. He wished me that God might reward me for my kindness. He said, thank you. He thanked me. Next morals. Anyone dash make mistake. कोई भी गलती कर सकता है। यहाँ पे can आएगा क्योंकि योग्यता के लिए हम can लगाते हैं। We dash obey the laws of our country. हमें अपने देश के नियमों का पालन करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट आएगा। थर्ड, ही रैन फास्ट सो दैट ही डैश कैच द बस। वो तेज़ दौड़ा ताकि बस को पकड़ सके, संभावना के लिए यहाँ पे माइट आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल्स भरने हैं। डैश विंड ब्लोज वेरी फास्ट। हवा बहुत तेज चलती है, तो विंड के साथ द आएगा। नेक्स्ट, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। थर्ड, शी इज़ डैश BA। वो ग्रेजुएट है, BA है, शी इज़ अ BA। नेक्स्ट ई सेक्शन, यूज इन्फिनिटिव और जेरेंट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लेट अस गो आउट फॉर शॉपिंग। फर्स्ट शॉप का शॉपिंग आएगा। सेकेंड, ही मेड मी डैश माई मिस्टेक। यहाँ पे रियलाइज की वही फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि इन्फिनिटिव विदाउट टू आएगा। ही मेड मी, बेर इन्फिनिटिव, ही मेड मी रियलाइज माई मिस्टेक। उसने मुझे मेरी गलती का एहसास करवाया। थर्ड, ही वुड रादर डाई देन बैग। रादर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही वुड रादर डाई देन बैग, वो मर जाएगा पर भीख नहीं मांगेगा। नेक्स्ट पंक्चुएशन है। कश्मीर द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल। के कैपिटल, स्विट्जरलैंड का S कैपिटल, इंडिया का I कैपिटल और फुल स्टॉप। नेक्स्ट, मिस्टर दास सेड whose बुक्स आर दीज। मिस्टर दास सेड, मिस्टर का M बड़ा और डॉट लगाएंगे मिस्टर के बाद, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, वेयर का W बड़ा, बुक्स आर दीज, सॉरी वूज का क्वेश्चन मार्क कोमास क्लोज। मे यू लिव लॉन्ग, मे का M कैपिटल और ये एक्सक्लेमेशन साइन के साथ क्लोज होगा। नेक्स्ट आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से पैसेज है, तो क्वेश्चंस हैं। हु इज़ आई इन दिस लाइंस। इन लाइंस में आई किसके लिए यूज़ किया है। ये चैप्टर एनी फ्रैंक की डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है, तो आई इसमें एनी फ्रैंक के लिए है। सेकेंड, व्हाट डज शी टॉक अबाउट व्हेन शी इज़ विद फ्रेंड्स। जब वो दोस्तों के साथ होती है तो किसके बारे में बात करती है। हैविंग अ गुड टाइम, वो अच्छा टाइम बिताने के बारे में बात करती है। वट प्रॉब्लम डज शी हैव विद रिगार्ड टू हर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को लेकर उसको क्या प्रॉब्लम होती है। शी डजेंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर टू हर फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप या क्लोजनेस नहीं बढ़ा पाती है, घनिष्ठता। वट डज शी कॉल टू बी हर फॉल्ट। वो अपना दोष क्या बताती है। शी कांट कन्फाइड इन एनी ऑफ हर क्लासमेट्स। वो अपने किसी भी दोस्त पर विश्वास नहीं कर पाती है कि कोई उसकी बात को सीक्रेट रख पाएगा। वाई डिड शी स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। उसने डायरी लिखना क्यों शुरू किया। बिकॉज शी डजेंट हैव एनी फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया। नेक्स्ट है आपका हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स फ्लैपिंग हिज विंग्स, ये वाला पैराग्राफ। क्वेश्चन है नेम द राइटर ऑफ दिस लाइन्स। ये इन लाइन्स का लेखक कौन है। आंसर इज लियाम ऑफ फ्लैहर्टी। सेकेंड, नेम द चैप्टर ऑफ दिस लाइन्स। किस चैप्टर से हैं ये लाइनें। हिज फर्स्ट फ्लाइट। थर्ड, व्हाट डज द फ्रेज ग्रीन फ्लोरिंग रेफर टू। ग्रीन फ्लोरिंग किसके लिए यूज किया गया है। ग्रीन सी के लिए। फोर्थ, हाउ डिड द होल फैमिली प्रेज एंड रिवार्ड द सक्सेस ऑफ द सीगल्स फ्लाइट। पूरे परिवार ने सीगल की पहली उड़ान को कैसे अप्रिशिएट किया। हिज होल फैमिली प्रेस्ड हिम, पूरे परिवार ने उसकी प्रशंसा की। एंड गिव्स हिम पीसीज ऑफ फिश टू ईट, और उसे खाने के लिए मीट फिश के पीसीज दिए।
नेक्स्ट फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज पीसेस। पैसेज से वो शब्द उठाओ या बताओ जिसका अर्थ है पीसेस। तो बेटा ये जो पैसेज है कंप्लीट नहीं है, इसका वर्ड है स्क्रैप्स, जो इस पैसेज में नहीं दिया गया, लेकिन स्क्रैप्स आएगा यहाँ पे। इससे पीसेस के लिए कोई भी सिनोनिम वर्ड इस पैसेज में नहीं था। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ, मिड डे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन। तो हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लाइन्स? लोकेश एब्रोल। नेम द चैप्टर ऑफ दिस लाइन्स? कुर्ग फ्रॉम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। व्हाट इज रेफर टू एज अ पीस ऑफ हेवन? पीस ऑफ हेवन किसको बोला है? कुर्ग को। वाई डू मैनी टूरिस्ट नॉट विजिटेड ड्यूरिंग मानसून्स? मानसून के दिनों में बहुत से लोग कुर्ग की यात्रा क्यों नहीं करते? बिकॉज ड्यूरिंग मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप टूरिस्ट अवे। क्योंकि मानसून के दौरान यहाँ बहुत बारिश होती है, जिससे टूरिस्ट यहाँ कम आते हैं। फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू बिगिनिंग। बिगिनिंग शब्द से मिलता वर्ड उठाना है अपने पैसेज से, तो आंसर इज कमेंसेस। कमेंस मीन्स भी शुरू होना और बिगिनिंग मीन्स भी शुरू। नेक्स्ट हम करेंगे 8th क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट से, पोइट्री सेक्शन। पहला पैसेज है स्टेंजा, सॉरी। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Name the poem and the poet. Poem है A Tiger in the Zoo, and the poet is Leslie Norris. Second, who does he refer to? He किसके लिए यूज़ किया? A tiger in the zoo के लिए, चिड़ियाघर में एक टाइगर के लिए। How do his eyes look? उसकी टाइगर की आंखें कैसी दिखती हैं? His eyes look brilliant. उसकी आंखें चमक रही हैं, चमकीली। At what does he look at night? रात को वो क्या देखता है? He looks at the shining stars at night. रात को वो चमकते हुए टिमटिमाते हुए तारों को देखता है। What sound does the tiger hear at night? रात को टाइगर किसकी आवाज़ सुनता है? He hears the sound of the patrolling cars at night. रात को वो गश्त करती हुई या चलती हुई कारों की आवाज़ सुनता है। सेकेंड स्टैंजा ब्लिंडा से है। ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो हु इज़ द पोएट ऑफ दिस लाइन्स? ऑर्डन नैश। जी साइलेंट है बेटा यहाँ, तो ऑर्डन नैश है। सेकेंड, नेम द पोएम ऑफ दिस लाइन्स। इन लाइन्स का पोएम कौन, किस पोएम से हैं ये लाइनें? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। थर्ड, हु इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। यहाँ एज किसको बहादुर बोला गया है? बेलिंडा। फोर्थ क्वेश्चन, हु चेजेस लॉयंस डाउन द स्टेयर्स। सीढ़ियों के नीचे शेरों का पीछा कौन करता है? इंक एंड ब्लिंक। नेक्स्ट, डज अ टाइगर बिकम ब्रेवर इन अ रेस। क्या गुस्से में टाइगर और भी ज़्यादा बहादुर हो जाता है? यस। तो गुस्से में तो कोई भी बहादुर हो जाता है, तो टाइगर के लिए भी यस, क्योंकि वो और ज़्यादा गुस्से से अटैक करता है। तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ख़त्म हुए, बाकी आपके सारे सब्जेक्टिव हैं क्वेश्चन आंसर। तो hope you would have scored good marks. Thank you. Now like and subscribe my channel.